नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फर्जी सर्टिफिकेट से बन गया ग्रामीण डाक सेवक, मामला सामने आते ही पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। शिक्षकों के बाद मानव भारती यूनिवर्सिटी की डिग्री वाले लाइब्रेरियन की भी होगी छुट्टी, शिक्षा विभाग ने तलब किया रिकॉर्ड। अभी बंद ही रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन लगेंगी कक्षाएं, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ निर्णय। चुनाव आयोग का फैसला, हिमाचल में नहीं होंगे उपचुनाव, बाद में हो सकते हैं मंडी संसदीय उपचुनाव। केंद्र सरकार के दबाव में उपचुनाव न करवाने का फैसला, राठौर बोले चुनावों से घबराई भाजपा। चौंतड़ा में वार्ड पंचों की ट्रेनिंग, 250 पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। रामपुर बुशहर में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पोस्टल डिवीजन रामपुर के अधीक्षक सुधीर चंद ने रामपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि पुष्पेंद्र सिंह निवासी आदर्श कृष्ण नगर, जिला जयपुर, राजस्थान ने मुख्य डाकघर रामपुर में 16 फरवरी 2021 को ग्रामीण डाक सेवक के रूप में ड्यूटी ज्वाइन की थी। इस डाककर्मी ने विभाग को 10वीं का जो प्रमाण पत्र दिया था वे विभागीय जांच में झूठा व जाली पाया गया है। रामपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। शिक्षकों के बाद अब मानव भारती यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री के आधार पर बने लाइब्रेरियन की भी छुट्टी होगी। शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड तलब किया है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य से 1 सप्ताह के भीतर इसका रिकॉर्ड भेजने को कहा गया है। सर्कुलर के साथ स्कूल व कॉलेजों को एक फॉर्मेट भी दिया गया है, इस पर यह रिकॉर्ड भेजने को कहा गया है। स्कूल व कॉलेजों से मिलने वाली इन जानकारियों को प्रदेश पुलिस की SIT को सौंपा जाएगा। मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ जिला सोलन के धर्मपुर पुलिस थाने में फर्जी डिग्रियों का केस दर्ज है। जांच में सामने आया है कि यहां से कई लोगों ने फर्जी डिग्रियां हासिल की हैं और हिमाचल के अलावा अन्य बाहरी राज्यों में नौकरियां कर रहे हैं। बता दें कि मानव भारती विश्वविद्यालय की करीब 36,000 डिग्रियां संदेह के घेरे में हैं। मात्र 5,000 डिग्रियों को सही बताया गया है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद ही रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। स्कूलों को बंद रखने की तारीख की जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट की नोटिफिकेशन में होगी। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेंगी। भारत चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव न करवाने का निर्णय लिया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दल चुनाव के पक्ष में रहे हैं, पर चुनाव आयोग के निर्णय ने सबको हैरान कर दिया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए सारी तैयारियां कर ली थी और अब चुनाव टल गए हैं तो निश्चित रूप से इस पर सियासत भी आने वाले समय में गरमा सकती है। चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ये निर्णय लिया है। वहीं मंडी का उपचुनाव करवाने की कदमताल जरूर आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को अभी काफ़ी समय है, जबकि विधानसभा के चुनाव को अब कम ही समय बचा है। गौर हो कि अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा की सीटें खाली चल रही हैं और यहां उपचुनाव होने थे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अर्की, फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई विधानसभा के उपचुनाव टालने के चुनाव आयोग के फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये फैसला केंद्र सरकार के दबाव में लिया गया है, क्योंकि देश प्रदेश में समाज के हर वर्ग में भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों में भी यही गुस्सा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सामने देख भाजपा इन चुनावों से भागड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश के किसानों, बागवानों के जबरदस्त गुस्से की वजह से इन चुनावों को टालने का एक मुख्य कारण है। राठौर ने कहा कि आज जिन परिस्थितियों में देश प्रदेश गुजर रहा है वह सब भाजपा की नीतियों और निर्णयों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार में लोगों का सामना करने की शक्ति नहीं है। राठौर ने कहा कि अब आने वाले चुनावों में देश प्रदेश की सत्ता से भाजपा की विदाई तय है। उपमंडल जोगिंद्रनगर के विकासखंड चौंतड़ा में 1 सितंबर से वार्ड स्तर पर नवनियुक्त पंचायत वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी विवेक चौहान ने बताया कि चौंतड़ा ब्लॉक के अंतर्गत नवनियुक्त वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम इन दिनों चला हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पंचायत प्रधान और उप प्रधानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है, लेकिन कोविड के कारण वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया था। उन्होंने बताया कि वार्ड सदस्यों के प्रशिक्षण को 5 बैच में बांटा गया है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में पूरा किया जाएगा।
चौंतड़ा ब्लॉक में 250 वार्ड सदस्य शामिल हैं, जिनका प्रशिक्षण 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 6 सितंबर तक जारी रहेगा। हमारे जो इलेक्शन हुए थे जनवरी महीने में, जिसमें नई पंचायत बॉडी चुन के आई थी, तो आफ्टर इलेक्शन नई पंचायत बॉडी चुनने के बाद सबसे पहला जो कार्यक्रम रहता है वो यही कि उनको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए, सभी को, जो प्रधान, उप प्रधान और जितने भी हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, ताकि वो फील्ड में जो कार्यक्रम के अनुसार जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा उसको अपने फील्ड में जाके लोगों तक पहुंचा सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसी कड़ी में हमने पहले जो एक प्रशिक्षण बैच किया था, जिसमें हमारे सभी पंचायतों के प्रधान और उप प्रधानों को कवर किया गया था, जो हमने मार्च महीने में ही कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद कोविड या अन्य रीजनों कारणों की वजह से नहीं हो पाया था, तो अभी फिर उसको रीशेड्यूल करके अब वार्ड स्तर पर जो हमारे वार्ड सदस्य हैं उनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल किया है, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। और पूरे ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास 250 वार्ड सदस्य हैं, और तो हमने लगभग 45 से 55 के बीच एवरेज लेते हुए 5 बैचेस बनाए हुए हैं, और 5 अलग अलग जगहों पे इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसमें 2 बैच हमारे यहीं पे चलेंगे जो नज़दीक की पंचायतें हैं। उसके बाद भड़ोल एरिया का जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ की जो ट्रेनिंग रहेगी वो पंचायत घर भड़ोल में रहेगी। उसके बाद एक अगला बैच जो हमारा तुला, लांगड़ा, खद्दर का एरिया, वो कथौन के पंचायत भवन में जो उनका हॉल है वहाँ पर रहेगी, और मकरेड़ी सेक्शन के जो हमारे पंचायतें हैं उनका ग्राम पंचायत कुठेड़ा में रहेगी।